गूंज के साथ आज हमारे संग हैं निखिल सर। हेलो निखिल सर, आपका हमारे स्टूडियो साहसी भारत में तहे दिल से स्वागत है। और निखिल सर एक गूंज के बारे में बताएंगे दर्शकों को, आप सभी के बीच गूंज के बारे में, म्यूजिक जर्नी के बारे में बताएंगे। निखिल सर आप प्लीज कुछ म्यूजिक के बारे में बताइए हमारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स को। हाँ, एक्चुअली मैं मतलब म्यूज़िक से ये रखता हूँ, रिलेटेड रखता हूँ। और मैं एक्चुअली म्यूज़िक से मतलब कि मेरा 10 साल हो गया। मैं एक्चुअली 10 साल से मैं हूँ म्यूज़िक में। और मैं एक्चुअली ड्रमिंग फील्ड में हूँ, ड्रम्स में हूँ। और मैं थोड़ा सा मतलब कि हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सिंगिंग के बारे में नॉलेज रखता हूँ। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक में आने के लिए मतलब ये म्यूज़िक में एक्चुअली बहुत लोगों का प्रिय सब्जेक्ट भी बोला जाता है कि आज के डेट में म्यूज़िक जो है बहुत लोगों का प्रिय सब्जेक्ट भी है। बहुत लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, बहुत लोग म्यूज़िक को समझना भी चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि बहुत लोग समझ पाते, बहुत लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह से म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है, किस तरह से म्यूज़िक चलता है, किस तरह से हम लोग मतलब एक नॉर्मल लोग जो होता है बस खाली ऊपर ऊपर सिर्फ म्यूजिक को सुनते हैं और वोकल सुनते हैं, लिरिक्स सुनते हैं। एक्चुअल म्यूजिक में मतलब कि एक्चुअली हम लोग का अंदर का जो लेयरिंग होता है, जो पार्ट्स होता है, जो कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ है। तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि एक नॉर्मल पब्लिक को उतना समझ में नहीं आता है। तो सर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे म्यूजिक से रिलेटेड कि किसी बच्चे को अगर या किसी भी व्यक्ति को म्यूजिक को एक साधारण भाषा में अगर समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे? म्यूजिक जो है आपका रिदम यानी कि ताल, सुर यानी कि मतलब जितना भी सारे गा मा पा, और इंग्लिश में बोले तो डो रा मी डोला मतलब डो रे मी, जो आपने सुना होगा डो रे मी वो। तो हम लोग जैसे सारे गा मा पा, इंग्लिश में डो रे मी, तो ये सबका एक संगम जो होता है। और प्लस गिटार भी उसी नोटेशंस में काम करता है। हम लोग मतलब जैसे बहुत सारा नोटेशन होता है, बहुत सारा स्केल होता है, बहुत सारा चीज़ मतलब मोड्स वगैरह, मतलब बहुत सारा अंदर का फिर चीज़ है जो मतलब म्यूजिक सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको पता है। ठीक है, तो ये सब का मिश्रण जो एक आता है, उसके बाद फिर ऊपर से फिर वोकल का जो एक पूरा जो एक होता है सब, मतलब ऑल टुगेदर वोकल, लिरिक्स, पूरा नोटेशन, कॉर्ड प्रोग्रेशन, मतलब इस तरह से सबको मिला करके जो एक आउटपुट, जो एक एग्जीक्यूशन, जो फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो है म्यूजिक। ठीक है, तो मतलब ऑल्टर मतलब कि अगर बोला जाए जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे ये बीच में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ से जो पानी का जो आवाज़ आ रहा है, तो वो जो आवाज़ जो आ रहा है पानी का जो एक मतलब उसमें भी म्यूजिक है। आप अगर सही से अगर सुनेंगे तो उसमें भी एक आपको म्यूजिक सुनाई देगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो आप अगर जैसे कि आप कहीं बाहर ऐसा स्वच्छंद जगह में चल गए, ऐसा खुले आसमान के नीचे जाके चल गए जहाँ पर कि मतलब सिर्फ खेती खेत है और सिर्फ हवा चल रहा, मंद हवा सब, तो वो हवा जो आप सुन रहे उसमें भी म्यूजिक है। तो म्यूजिक हर जगह है, और कोई ना कोई आपको अगर आप सुनने बैठेंगे, और अगर आप जैसे आपका कान बहुत पका हुआ है म्यूजिकली, ठीक है, और अगर आप सुनने बैठेंगे और मतलब अगर आप स्केल निकालें, क्योंकि मतलब कि ऐसा है कि आप उसका आप स्केल भी निकाल सकते हैं। अगर आपका कान पका हुआ है तो कौन से स्केल में आ रहा है, कौन सा उसका कॉर्ड से क्या है। तो ये क्योंकि हमारे जो मतलब जिनको हम लोग फॉलो करते हैं वो लोग वैसा किए हुए हैं। तो यस, अच्छा, मतलब मुझे जो समझ में आया सर कि म्यूजिक एक कला है या एक एनवायरनमेंट, इसको बता सकते हैं कि एक वातावरण बनाया गया वहाँ पे। हाँ, एक माहौल क्रिएट किया गया जो कि आदमी एंजॉय करता है, आदमी उस चीज को फील करता है, आदमी उससे कंट्रोल मतलब बोलते हैं ना, आदमी मतलब पूरी अंदर का उसका आत्मा जो है वो उसको फील करता है, वो है म्यूजिक एक्चुअल में। ठीक है, हम लोग उसमें बीट ऐड करते हैं, तो क्या है कि हम लोग बीट के थ्रू कोई भी पब्लिक को हम लोग कंट्रोल करते हैं, हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि वो डांस करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, मतलब म्यूजिक का रिदम के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं आपका। तो इट्स ऑल अबाउट योर ओन क्रिएटिविटी, मतलब आपका किस तरह का क्रिएटिविटी, मतलब आप किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपना टैलेंट को म्यूजिक के थ्रू। बस यही है म्यूजिक, अपना खुद को एक्सप्रेस करना इस म्यूजिक थ्रू म्यूजिक।
तो सर आपसे एक और छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि म्यूजिक जर्नी में सर आपको क्या क्या अभी तक लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका है सर? सर एक्चुअली मेरा तो ज़्यादातर कमांड ड्रम्स में है, यानी कि मैं ताल से ज़्यादा रिलेटेड हूँ। और क्या है कि मेरे को रिदम्स, हर चीज़ का रिदम्स, तो मैं क्या है कि मैं एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा सा म्यूज़िक कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से कैसा, तो और मैं क्या क्या डिग्री लिया हूँ म्यूज़िक में, वो सब भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, मतलब ब्रीफ में, शॉर्ट में। तो मैं एक्चुअली म्यूज़िक स्टार्ट किया था आज से करीब, मेरे को वही 8 से 10 साल होता होगा। तो उस समय मैं स्टार्ट किया था सीखना, ठीक है। मेरे बहुत सारे गुरुज रह चुके हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत मतलब ये खुद को लकी मानता हूँ इस चीज़ में कि मतलब बहुत सारे गुरु से मुझे सीखने का, और बल्कि अभी और सीखना है। ये चीज़ दी एंड नहीं है सीखने का। म्यूजिक इज ऑल अबाउट मतलब अनलिमिटेड चैप्टर्स, मतलब आप जितना डीप आप जाते जाएंगे उतना आपको और खुला आसमान, मतलब ऐसा लगेगा कि आप और डीप जाए, मतलब और ज़्यादा सीखें। आपकी बातों से तो हम अभी म्यूजिक में डूबते जाएंगे, बस मैं तो वही, मतलब एक्चुअली मैं इस लाइफ के थ्रू पब्लिक को वही बताना चाहता हूँ कि मतलब आज का डेट में जो एक म्यूजिक का जो अहमियत है, ठीक है, आप एजुकेशन में भी मस्ट है, एजुकेशन इज ऑल्सो मस्ट, ठीक है। आप क्या है कि आप एजुकेशन भी लो, पढ़ाई भी करो, क्योंकि वो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन म्यूजिक अगर आप पैरेलली रखते हो ना, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब म्यूजिक आपको ना लाइफ में जीना सिखा देता है, सबसे बड़ा चीज़ ये है। आप मतलब देखिए, आप ठीक है, आप जैसे पढ़ाई की है, पढ़ाई के टाइम में जो आपका जो एग्जाम का स्ट्रेस, वो बोल दिया, ये बोल दिया, उसका स्ट्रेस, मतलब आपका एजुकेशन लाइफ में भी जब आप पढ़ाई करते रहते हैं उसमें भी स्ट्रेस रहता है, तो उस समय आपको म्यूजिक जो है आपका स्ट्रेस को रिलीव करता है। फिर जब आप जॉब में जाते हैं, आपने पढ़ाई जब आपने कंप्लीट कर ली, डिग्री या आपने हासिल कर लिया, तो फिर आप जॉब में गए, जॉब में जा करके फिर जब आप जॉब करना चालू करते तो उस समय का स्ट्रेस वो भी जो म्यूजिक जो है वो भी हिल करता है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर अगर हम बोले तो म्यूजिक इज, है ना, ऑल अबाउट मतलब कूलिंग योर माइंड, मतलब बोलते हैं ना, देखिए कूलेंट की तरह वो ये करता है म्यूजिक, आपको रिलैक्स देता है, मूड आपका सही करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं तो आप म्यूजिक उस समय घर में आइए तो रिएक्शन मत करिए कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा में, हम मतलब एकदम गुस्सा कर रहे हैं, वाइफ मतलब अपना भी मतलब वाइफ और मतलब अपना फैमिली पे आप गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए। बैठिए शांति से, रिलैक्स म्यूजिक सुनिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, सब बढ़िया। तो म्यूजिक इज ऑल अबाउट दिस कि ये मतलब पूरी आपको रिलैक्स करने का, आपको मूड चिल मारने का काम में आता है ना। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं एक्चुअली मैं म्यूजिक को थोड़ा बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि म्यूजिक इज नॉट ओनली माई हॉबी, दिस इज माई प्रोफेशन एंड माई वर्क एंड आई लव म्यूजिक, ठीक है ना। तो इस ये से मेरे को बहुत इसको और भी ज़्यादा समझना था, ठीक है। तो मैंने चालू किया बेसिक से, मिस्टर चार्ल्स स्मिथ सर हैं जो कि मतलब जिनके साथ मैंने चालू किया। उसके बाद फिर 2 साल उनसे मैंने तालीम लिया। उसके बाद फिर मैंने स्विच किया सिनॉप्सिस में, मिस्टर समीर गुलशन रॉय सर, उन्होंने मुझे शुरू से पूरी जीरो से मुझे मतलब बोलते हैं ना, थियोरिटिकल वाइज और टेक्निकल वाइज और सब कुछ वाइज बोले तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। मतलब इस चीज़ के लिए उनको मैं उनका जिंदगी भर पैर छूने के लिए रेडी हूँ, मतलब उनको मैं अपने दिल से गुरु मानता हूँ, ऐसा है, ठीक ना। और भी मेरे नकी की गुरुज हैं। मैं जब कोलकाता गया था तो उस समय मेरे एक गुरु थे, मतलब उनका नाम अविनाश था। उसके बाद फिर जब मैं बेंगलोर गया, मैं जब बेंगलोर गया तो वहाँ पर फिर मैं मिला इनसे, मिस्टर जो जैकब जो कि रघु दीक्षित के ड्रमर थे, उनसे भी मैंने बहुत सारे लेसन लिया। वो भी सेलिब्रिटी ड्रमर है। प्लस मैं शुक्रगुजार रहूँगा, मतलब हालांकि कोरोना काल जो था बहुत ज़्यादा सबके लिए दिक्कत वाला चीज़ था, लेकिन कोरोना काल को मैंने एक प्रोडक्टिव वे में लिया, ठीक है। मैंने ऑनलाइन सेशन किए, मैंने ऑनलाइन मतलब बड़े बड़े ड्रमर्स जितने भी अच्छे टेक्निकल ड्रमर्स हैं जो कि आज का डेट में बहुत बड़े सेलिब्रिटी सिंगरों के साथ बजाते हैं और वो खुद भी एक सेलिब्रिटी हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, जैसे मिस्टर जीनो बैंक, दर्शन दोषी,
है ना, मतलब ये तो इन सब से और भी है, मतलब कि एक है ये मल्होत्रा बोल के कोई है, वो भी ड्रमर अच्छे हैं बहुत, तो मतलब और भी बहुत सारे ड्रमर हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने ऑनलाइन सेशन किया, ये कोरोना काल में ही किया मैंने, तो इस चीज़ को मैंने एक प्रोडक्टिव वे में मैंने इस्तेमाल किया। हाँ, तो मतलब क्या है कि बस मतलब तो वो वाला जो काल था, वो वाला जो एक सेक्शन था, मतलब जितना दिन कोरोना रहा, वो चीज़ को मैंने, क्योंकि होता क्या था ना, जब मैं प्रैक्टिस में जाता था तो पूरा कदमा सील हो गया था, पूरा कदमा सील था, पूरा मतलब हर जगह पुलिस, उधर से इधर नहीं जाने दे रहे, उधर से उधर नहीं जाने दे रहे, तो मेरे को गरीब कुछ जैसे भी करके जाना पड़ा था प्रैक्टिस के, बट मैं प्रैक्टिस में जाता था और मैं एकदम मतलब करना ही था, तो और मैंने क्लास भी लिया है, मतलब वही काल में मैंने क्लास भी लिया है, तो ऊपर वाला का दया से मेरे लिए तो अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा से हो, मतलब कि मैंने किया और प्रैक्टिस भी की, बट हाँ उसके बाद से सब कुछ बस चल रहा है, कर रहा हूँ और मैं लेसन ले रहा हूँ, और मैं लेसन मतलब कि मैं हाँ मैं यूट्यूब का भाई, यूट्यूब भी मेरा गुरु है बोला जाता है, क्योंकि हम लोग एज ए लर्नर, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, तो मैं खुद को एज ए लर्नर भी मानता हूँ, और लर्नर तो मैं हूँ ही, मैं सिखाता हूँ या मैं टीचर हूँ, जो भी हूँ, बट मैं लर्नर सबसे पहले हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ डिलीवर कर पाता हूँ, तो मैं कहीं से भी मुझे कुछ भी सीखने मिल जाए तो मैं उससे पीछे नहीं हटता। आपका सर यूट्यूब चैनल भी होगा? हाँ एकदम। किस नाम से सर? ये निखिल धनराज ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप जितने भी बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखने वाले होंगे, इनका सर का, निखिल सर का यूट्यूब चैनल है धनराज ऑफिशियल नाम से है। ऑफिशियल नाम से आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और म्यूजिक के धुन में डूब सकते हैं आप लोग भी। रिदम मतलब मेरा ये है, तो हाँ रिदम मतलब ड्रम्स के ये में आपको मैं पूरी हेल्प मिल सकता है। और एक संदेश और आप लोगों को देना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि डेडिकेशन, सर ने अपने डेडिकेशन के बारे में बताया। कोरोना काल में किस तरह की माहौल बन चुकी थी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में माहौल उस तरह की बनी हुई थी, फिर भी इनके डेडिकेशन ने इनको एक और अच्छा मुकाम दिया, और साथ में एक प्रोडक्टिव वाला नेचर जो होता है वो हम लोगों को हमेशा ऊपर उठाता है। उसमें एक टारगेट होती है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा हुई थी कि एक टारगेट होती है, जिसमें क्या करना है, हम लोग अगर टारगेट लेंगे तभी किसी काम को पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, बिना टारगेट बिना गोल का तो, बिना गोल का किसी भी चीज को अचीव करना हम लोगों के किसी के पास भी संभव नहीं है। बिना गोल का हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। सर एक आपने जो डेडिकेशन वाली बात कही और प्रोडक्टिव, उस पर हम लोग सर ना एक एक्टिविटी क्रिएट किए हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के थ्रू ही बच्चे लोगों के लिए एक एक्टिविटी क्रिएट किए हैं, उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें यह है कि उसका एक्टिविटी का विषय ही है कि विषय वस्तु से सीखें। उसमें क्या एक प्लेलिस्ट बनाया गया है बच्चे लोगों के लिए, और प्लेलिस्ट के थ्रू, प्लेलिस्ट में सारे शॉर्ट्स हैं, सारे रील्स बने हुए हैं, सारे शॉर्ट्स, हाँ, जो कि बच्चे लोग उस चीज को आसानी से सुन पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट्स तो कोई भी जानता है, आप भी जानते होंगे, 4 से 5 सेकंड या हार्डली 8 से 10 सेकंड का होगा, है भी 8 से 10 सेकंड से अधिक का शॉर्ट्स नहीं है हमारे पास। वो जो बनाया गया है उससे अधिक का नहीं है। तो वो बनाया गया इसलिए कि जितने भी वस्तु हैं संसार में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में या ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की भी बात हो रही है फ्रेंड्स, तो उसमें ना सर हम लोग हर विषय को देखते हैं, हर वस्तु को देखते हैं, हमारे आंखों के सामने जो भी वस्तु होती है वो हमें ना कुछ सिखाती है। बिल्कुल सिखाती है, बिल्कुल। भले हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जो बनाने वाले हैं, जैसे ये चेयर को जिसने बनाया उनको पता है कि ये चेयर क्या क्या चीज सहती है। हमारे लाइफ में सर वो सहने की जो प्रक्रिया होती है ना, अगर हम लोग सहना सीख ले तो शायद हम लोग ऊपर भी उठना, ऊपर बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहला चीज तो अभी भी मैं इस फील्ड में मैं अभी भी एकदम लगा हुआ हूँ। मतलब क्या है कि आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी, आप कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो
आपको लगे रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या है कि जब मैं मतलब इस बीच में मैंने LCM की भी पढ़ाई की है। मतलब LCM यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है, लंदन कॉलेज ऑफ म्यूजिक, जो कि इंटरनेशनल बोर्ड है, म्यूजिक बोर्ड है ना, जो कि एफिलिएशन प्रोवाइड करता है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और भी ऑफक्वल, पावर्ड बाय ऑफक्वल लिखा रहता है। ऑफक्वल के बारे में आप जाके गूगल कर लेना, आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने LCM से मैंने म्यूजिक की डिग्री ली है, मैंने 8th ग्रेड तक पूरा कंप्लीट किया है, और मुझे म्यूजिक लिखना पढ़ना, मैं टीचर भी हूँ, तो मैं उसी हिसाब से मैं स्टाफ नोटेशन में म्यूजिक लिख करके बाकायदा बच्चों को समझाता हूँ, करवाता हूँ, प्रैक्टिकली भी ट्रेन करता हूँ। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ। प्लस अपने लिए भी मेरे को म्यूजिक का जो मैंने जो पढ़ाई किया है, वो अपने लिए भी, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, यूजफुल है एज अ म्यूजिशियन और एज अ मतलब ड्रमर आप बोले तो, है ना। तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो यूजफुल है। क्या है कि आप जब एक म्यूजिशियन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो आप बता सके, बाकायदा लिख के दूसरे को सिखा भी सके और बता भी सके कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा बजा रहा हूँ, और इसमें ऐसा बजेगा। तो ये चीज़ होता है। तो आप जैसे एजुकेशन, आप जैसे आप पढ़ाई करते कोई भी चीज़, तो इसी तरह से हर एक टेक्निकल चीज़ की भी पढ़ाई होती है ना। तो उसी तरह से म्यूज़िक की भी पढ़ाई है, म्यूज़िक की भी डिग्री है, म्यूज़िक की भी कोर्स है। तो आप आगे परस्यू कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं पर भी हो आप, आउट ऑफ जमशेदपुर, आउट ऑफ इंडिया, कहीं से भी। सर अभी के समय में देखा जाएगा, हम लोगों ने स्टडी किया अपने मिशन के माध्यम से कि वेल्थ की इशू है हमारे भारत में, क्या दूसरे कंट्रीज में वेल्थ की इशू है। हमारे पास रोजगार है, लेकिन क्या हो रहा है ना, हम लोगों ने स्टडी किया, बुक्स में पढ़ा, और सोसाइटी में भी हम लोगों ने उस चीज़ को अनुभव किया कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, और लेकिन उस रफ्तार से हम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। ये बहुत बड़ा इशू है सर, और ये सोशल इशू के साथ साथ ये वर्ल्ड वाइड इशू भी है सर, एकदम। तो इस विषय में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि म्यूजिक के थ्रू अगर इससे उभर पाए अगर हम लोग। देखिए, जिस तरह से एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, तो आपको जैसे कि वो एक पूंजी लगाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मतलब जितना भी पूंजी लगाया, ठीक है, आप पूंजी लगाए तो उसमें आप और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तब जाके वो आपका प्रॉफिट होता है। मतलब आप उसका दाम बढ़ा के बेचते हैं, तो वो जो दाम आप जितना भी आप बढ़ा रहे हैं, है ना, उसी से आपका कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ उसी से कुछ मतलब GST या OST जो भी मतलब ऐसा कुछ होता है लग के, फिर वो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि वो तो सब कुछ उसमें न कि इंक्लूसिव ऑल का टैक्स आता है, बहुत सारा प्रोडक्ट में इंक्लूसिव ऑल टैक्स आता है शायद, है ना, हम सही बोल रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारा प्रोडक्ट में इंक्लूसिव ऑल टैक्स आता है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट में इंक्लूसिव टैक्स, उसमें फिर टैक्स लगता है, जो भी मतलब उस तरह से मैंने देखा है। तो एक मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि जैसे कि एक बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट सेल करता है, तो उससे पहले वो पूंजी लगाता है, तब जाके वो कोई प्रोडक्ट मंगाता है, तो फिर वो सेल करता है, वो भी उसका एक रेट फिक्स करके वो फिर सेल करता है, ठीक है। अब हम लोग का म्यूजिक में क्या होता है, लाइक आप पहले इन्वेस्ट करेंगे सीखने के लिए, ठीक है, आपको जो टाइम लगेगा वो टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक नीड्स ऑनेस्ट टाइम, ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ना आप इसका सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, करप्शन तो हर जगह है, ठीक है, तो कोई अगर अब जैसे बहुत सारा जगह में होता है कि भाई मेरे को ये जॉब लेना है, तो आपने कहीं से भी एक सर्टिफिकेट मंगवा लिया, तो वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नॉलेज तो कहीं ना कहीं तो फिर पूछा जाएगा जी, नॉलेज तो पूछा जाएगा। आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तब क्या जवाब दीजिएगा जी, ठीक है। तो टेक्निकली आपको पूरी आपको ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है, साउंड होना बहुत जरूरी है, नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा कि आप सॉरी थोड़ा सा, हाँ,
तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप तो बस यही टेक्निकली सब कुछ आपको हम लोगों ने समझना सर पड़ेगा। एक खेल डिजाइन किया है, ये हाँ। वेल्थ के ऊपर ही, हाँ, पैसे का खेल, काल्पनिक खेल। हाँ। उसमें ना सर, उसमें क्या होगा, बच्चे लोग सीखेंगे वो खेल खेल करके। सबसे पहली चीज तो वो सीखेंगे कि टारगेट को अचीव करने के बाद ही उसे पैसे मिलेंगे। क्योंकि सर एक ह्यूमन नेचर हो गया है, हर मैक्सिमम घर परिवार का एक इशू बन गया है, समस्या बन गई है। हमारे घर में भी शायद इस तरह की समस्या है, हम उस चीज को उसमें डीपली नहीं जा पाए हैं अभी तक। लेकिन वो समस्या है सर, वो क्या है कि बच्चे जिद कर देते हैं और उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स से पैसे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जिद किया है। अब वो ये जो हमारा खेल है, हम लोगों ने जो खेल को डिजाइन किया है, पैसे का काल्पनिक खेल, मतलब कि वो खेल को हम लोग आपस में मिल करके खेलेंगे। उसके बाद वो नॉलेज बच्चा जब तक गेन नहीं करेगा तब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। और उसके बाद जब उसे पैसे मिलेंगे तब वो खर्च करना सीखेंगे, उस खेल के माध्यम से ही खर्च करेंगे। और एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 घंटे का या चाहे 4 घंटे का। वो टाइम ड्यूरेशन में एट द टाइम एंड टाइम जब एंड होगी, जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ होगा, जिनके पास सबसे ज्यादा मनी और प्रॉपर्टी होगा, वो विनर होगा सर। इस तरह का हम लोग खेल डिजाइन किए हैं और इसको हम लोग सोसाइटी में डिस्प्ले धीरे धीरे करके ला रहे हैं सर, एक एक करके 1 by 1। क्या बात है। तो क्या होगा ना, एक अच्छा मैसेज जाएगा सर इस गेम के थ्रू, और चाहेंगे कि आप भी इस गेम में शामिल हों। हम लोग का गेम शायद होलिका दहन जो होती है उससे पहले उस दिन हो सकता है ये खेल होने वाली है किसी सोसाइटी के तहत। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उस खेल में आप भी शामिल होएं। बिल्कुल, मैं पूरा कोशिश करूंगा आने का। क्योंकि सर होता क्या है ना कि वेल्थ बहुत किसी के पास है, लेकिन वो अपने सोच से गरीब है। हाँ। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए वेल्थ है हमारे पास बहुत सारे पैसे, हमारे पास मान लीजिए 50 लाख रुपए है, और हमें पता नहीं है कि उसको खर्च कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। तो वो पैसे रहने का अर्थ किसी भी तरह का नहीं है फ्रेंड। और सर इस तरह की वीडियोस हमारे प्रोफाइल पर भी आप देख सकते हैं सर। उसमें इस तरह के काफी वीडियोस हम लोगों ने तैयार किया है वेल्थ के ऊपर ही, कि उसका जब तक हम लोगों को ज्ञान नहीं होगा और साथ में सरस्वती का सम्मान हम लोग नहीं करना सीखेंगे, तो हम लोग संसार का शांतिपूर्ण विधान को हम लोग नहीं सीख पाएंगे। एग्जैक्टली। तो मैं इस चीज में थोड़ा सा मैं आपको ये काटना चाहूंगा, सॉरी। बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात फिर से एक बार पूरा करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे मतलब कि मैं बोला गया, मतलब कि मैं बोल रहा था कि जहाँ तक आप वेल्थ के बारे में, इस चीज़ से पहले आपका जो सवाल था कि म्यूजिक से हम लोग ये वेल्थ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वेल्थ हम लोग अपना कैसे मतलब एक कैपिटल डेवलप कर सकते हैं जी, है ना। तो मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं उसको और थोड़ा सा विस्तार से पूरा करना चाहूँगा। मेरा बोलना यही है कि जैसे कि आप म्यूजिक बिजनेस करते हैं, जैसे कि इसमें म्यूजिक में क्या है कि आपको अपना प्रोडक्ट रेडी करना है थ्रू म्यूजिक। मतलब आपको इसमें सब चीज पे ध्यान देना है, टेक्निकलिटीज से लेकर के एक चीज। मतलब जब हम लोग एक म्यूजिक गाना जब चालू करते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये क्या टाइमिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये हम लोग का मेट्रोनोम चलते रहता है। ये इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि क्या टाइमिंग रहेगा। टाइमिंग यानी कि क्या काउंट पे चलेगा म्यूजिक, ठीक है। वो जब डिसाइड हो गया, वो एक मेट्रोनोम लग गया, क्या बीपीएम यानी कि क्या स्पीड में मेट्रोनोम रहेगा, कितना उसका बीपीएम रहेगा। बीपीएम यानी कि बीट पर मिनट, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम लोग एक डमी वोकल रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो अब जब इंस्ट्रूमेंट पार्ट घुसता है, तो हम लोग सबसे पहले एक समझ लीजिए कि एक गाना रेडी होने में 1 साल लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग सबसे पहले कॉर्ड सेक्शन अरेंज करते हैं। कॉर्ड सेक्शन जो हम लोग प्ले करते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्ड सेक्शन अरेंज हुआ जो हम लोग को प्ले करना है, ठीक है। जब मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन एक हुआ तो वो अरेंज कर लिए। उसके ऊपर फिर हम लोग मेलोडी, जो कि सोलो सेक्शन होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट में जो गिटार सोलो बजता है, जो कि आप सुनते होंगे बहुत सारा
इसमें जो म्यूजिक जो बजता है पीछे में, कीबोर्ड म्यूजिक बजता है, गिटार में म्यूजिक बजता है, तो वो सब सेक्शन को फिर हम लोग स्केल के हिसाब से ये करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा अरेंजमेंट होता है प्रैक्टिसेस में, तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस लग जाते हैं, सालों साल का प्रैक्टिस लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा एलिमिनेट होता है, बहुत सारा पार्ट फिर जुड़ता है बहुत। तो इस तरह से बहुत करते 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 लास्ट में जब वो पूरा एक फिल्टर होके जो आउटपुट निकलता है वो एक फाइनल म्यूजिक होता है। तो इसलिए एक म्यूजिक बनने में कम से कम सालों साल नहीं, मतलब 1 साल या कुछ महीने तो लगना ही, हाँ मतलब आधा से ज्यादा लग जाता है टाइम अरेंज करने में। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, उसमें फिर मिक्सिंग मास्टरिंग होता है, उसके लिए फिर अलग स्टूडियो जाता है, मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए अलग बंदा होता है। तो ये सब पूरा हो करके आने में पूरा जो एक मिक्सिंग मास्टरिंग जो होता है वो लास्ट स्टेज रहता है, ठीक है। तो मतलब तो लास्ट स्टेज वाला जो सीन रहता है वहां से फिर जो एक फाइनल आउटपुट निकल के आता है वो आप सुनते हो, ठीक है। आप अगर म्यूजिक को अगर जैसे जब रिकॉर्ड हो गया पूरा, जब बोला जब रॉ जो कि मिक्सिंग मास्टरिंग के बिना अगर आप सुन लोगे तो आपको कुछ समझ, मतलब आपको लगेगा कि ये क्या बज रहा है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको मजा नहीं आएगा, लिटरली आपका काम को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जब मिक्सिंग मास्टरिंग करके जब एक फाइनल आउटपुट आता है वो जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि अरे क्या प्लीजेंट साउंड आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, मतलब सब कुछ वोकल का भी पूरा एकदम खुल के पूरा एकदम ऐसा लगता है कि मतलब पूरा सुर में सब कुछ पिचिंग करके आता है सब कुछ। तो इस तरह से हम लोग एक म्यूजिक को बनाते हैं। अब म्यूजिक तो बना तो ली, उसके बाद फिर सेल कहाँ होता है, तो सेल होता है हम लोग एडवर्टाइज जो करते हैं उसको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में आप लोग सुनते हो, ठीक है, बहुत सारा जगह में इसका ये। तो आज का डेट में इसलिए आप देखते होंगे कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड अधिकतर मतलब जो एक ये है ना कि हाँ बॉलीवुड में जाना है, बहुत सारा म्यूजिशियन है, बहुत सारा आर्टिस्टों का सपना रहता है कि हमको बॉलीवुड ज्वाइन करना है, बॉलीवुड। तो बॉलीवुड एक्चुअली क्या है कि वो लोग एक बहुत प्रोफेशनल तरीका से काम करते हैं और ज़्यादातर आर्टिस्ट को उन लोगों ने ले लिया है अपने अंदर, हाँ। लेकिन अब जो है कोरोना काल के बाद से थोड़ा चेंज हो गया है जो काम करने का तरीका। अब क्या है कि आर्टिस्ट लोग इंडिपेंडेंट भी काम कर रहे हैं, अपना म्यूजिक खुद बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद निकाल रहे हैं, खुद चैनल के थ्रू, और बहुत सारे कंपनी जो कि म्यूजिक को प्रमोट करती है उसके थ्रू भी वो लोग कर रहे हैं। तो अपना प्रोडक्ट वो लोग खुद सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मनी, जो रॉयल्टी जो बनती है, तो वो आपका अपना ये होता है, मतलब आपका अपना प्रॉफिट होता है। तो आपको इन्वेस्ट म्यूजिक में जो करना रहता है वो सीखने वाला ही टाइम में करना रहता है। उसके बाद से जो रिटर्न जो मिलता है तो वो फिर आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ म्यूजिक इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर दैट जब आप म्यूजिक का केयर के लिए, तो कुछ टाइम के बाद म्यूजिक आपका केयर करेगा, तो वो जो केयर जो करेगा वो अलग लेवल पे रहेगा। तो अभी जो जैसे कि मैं अभी भी अपना म्यूजिक का केयर कर रहा हूँ, मतलब मेरा क्या है कि हाँ मतलब थोड़ा सा भी मतलब कि पहले के हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा मेरे कम हो गया, बट यस मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं जा करके टाइम देता हूँ म्यूजिक को, प्रैक्टिस में टाइम देता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, मतलब जितना हो पाता है खुद से करने की कोशिश करता हूँ, मतलब खुद से इन द सेंस कि मैं जितना हो पाता हूँ टाइम देने का ईमानदारी से कोशिश करता हूँ, क्योंकि म्यूजिक नीड्स टाइम, मतलब बिना समय का म्यूजिक नहीं हो सकता। और आपको लगे आपको सीखना तो जिंदगी भर है, आप चाहे जितना ही बड़ा सेलिब्रिटी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एक बड़ा सेलिब्रिटी भी जो AR रहमान को भी अगर आप उसका इंटरव्यू सुनोगे ना तो वो भी बोलते हैं कि आज टाइम में कि आई एम लर्निंग। तो फिर हम लोग क्या है कि हम कौन सा किसका जी हम लोग तो कुछ नहीं है, कहीं आते भी नहीं है तो लर्निंग के बिना अर्निंग भी नहीं होगा। भाई बस आपको एनी टाइम अपडेटेड रहना है मार्केट से, तो वो मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए यू हैव टू लर्न एवरी टाइम। सर एक आखिरी छोटा सा सवाल है मेरे दिमाग में भी तुरंत आया, कि एज ए म्यूजिशियन आप म्यूजिक बजाते हैं बहुत अच्छा, आपका धुन मैंने सुना भी है, काफी अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और कानों में बहुत अच्छा लगता है। अरे तो जानना आपसे ये चाहते हैं कि आने वाले 20 साल बाद आप क्या उस चीज को देख पा रहे हैं कि आने वाले 20 साल बाद जो हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो लोग किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी जिस हिसाब से अपग्रेड हो रहा है, मतलब कि जिस हिसाब से म्यूजिक का भी फील्ड जिस हिसाब से ये डिजिटल हो रहा है, मतलब कि बोला जाए तो
हर चीज को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा, मतलब कि कर दिया जा रहा है ना। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारा एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज का डेट में। मतलब ऐसा है कि आप एक अपना आवाज में एक वोकल दे दिए, ठीक है, आप गा दिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो मतलब एक अलग लेवल में सुनाई देगा। मतलब लगेगा कि नहीं कि वो आप ही का आवाज है, आप पूरा उसको सुरीला कर देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि म्यूजिक का जो लेवल जो है, मतलब आज का डेट में पहले होता था कि हर चीज का लाइव रिकॉर्डिंग होता था, है ना, और इतना इफेक्ट नहीं लगता था, वोकल में भी इतना इफेक्ट नहीं लगता था पहले का जो जमाना का जो म्यूजिक था। और सब एक बार जो भी एक म्यूजिशियन से गलती हुआ तो मतलब उसको फिर से रिपीट होता था, ठीक है। अभी का जमाना में इसका मतलब जरूरत ही नहीं है, जैसे जहां गलती हो गया वहां रुके, फिर से वहीं से आप पहले से कंटिन्यू करते हुए फिर से आप अपना कंप्लीट कर दिया। और अभी का डेट में ऐसा है कि गलती भी अगर आपसे मिस्टेक भी हो तो वो आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू वो हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अभी आपने बीच में सुना होगा बहुत सारा पुराना गाना का भी रीमेक आया, बहुत पुराना गाना को एक अभी का जमाने में कन्वर्ट करके आपको परोसा गया, ठीक है। जैसे पूरी एक डिस्को वाला एक पैटर्न उसको दिया गया और उसको एक आइटम नंबर के तरह और उसको डांसिंग नंबर के तरह उसको आप लोगों के सामने लाया गया, बहुत सारा जो पुराना गाना था उस सबको। तो आप जो अभी जो उस पर काम हुआ उसका जो पैटर्न जो आप सुनते होंगे, उसका जो साउंड जो आपके कान पे आता होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि वो कितना ज्यादा मतलब अलग लेवल पे काम हो रहा है। मतलब मतलब ऐसा है कि आज का डेट में टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंटरफेस बहुत मैटर करता है। मतलब वो सबको भी सीखना आज के डेट में बहुत जरूरी है आर्टिस्ट को। अगर आपको मतलब कि आपको प्रोडक्शन भी आना चाहिए, मेरा बोलने का पूरा ऑल टुगेदर मतलब ये है कि आपको प्रोडक्शन भी आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना पर मतलब कि करना भी आना चाहिए, और आपको लाइव प्लेयर अगर आप हैं तो लाइव प्लेयर तो आपका वो तो आपका अपना है, तो अच्छी बात है कि आप पूरा में हैं। तो एवरी ईच एन एस्पेक्ट मतलब आपको करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब यही है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, और निखिल सर का और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि सर के पास और भी क्लासेस हैं इसके बाद, और हम लोग अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद निखिल सर। थैंक यू सर। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली बार लाइव सेशन में। आपसे चाहेंगे, दिल से चाहता है कि आप फिर से हमारे स्टूडियो पर आइए, और अब हमारे दर्शक को साथ में आपके भी दर्शकों को मनमोहक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू।